हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सही होंगे, अच्छे होंगे, ठीक ठाक पढ़ते होंगे और पढ़िए और वाईफाई सुपर वाईफाई क्लासेस से जुड़े रहिए और मैथ और रीजनिंग का टेंशन छोड़ दीजिए। जितना मैथ रीजनिंग पढ़ा देंगे उससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। और ये जान लीजिए इस बार हम डायरेक्ट सीजीएल 2022 का टारगेट कर लिए हैं, तो सीजीएल 2022 आपको निकलवाना हमारी जिम्मेदारी है। जितना मैथ रीजनिंग का गारंटी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, जितना पढ़ा देंगे उससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं। और ये जान लीजिए जैसे सीजीएल लेवल का जो होता है, जो सीजीएल लेवल के मतलब अगर आप मैथ रीजनिंग पढ़ लिए, ये जान लीजिए आप कोई भी कंपटीशन बैठेंगे मैथ रीजनिंग आप इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा सीजीएल लेवल का, लेकिन मैथ रीजनिंग आपका तैयार रहना चाहिए। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन लिखिए एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 यक्स किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यक्स किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 यक्स किलोमीटर की दूरी तय करता है और कुल 112 मिनट लेता है। व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में। एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया था दोस्तों, ये एसएससी सीजीएल 2021 में। देखिए पूरा 112 मिनट लिए हैं, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल 5 किलोमीटर। देखिए 5 यक्स बटा कितना चाल कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। सहमत हो, यही कहा गया है ना, यही कहा एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 यक्स किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय होता है। सही है, तो समय कितना दिया 112 मिनट दिया गया है। और दूसरा कहा गया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यक्स किलोमीटर। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना एक्स किलोमीटर, कितना एक्स किलोमीटर है और कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। सहमत हो। और फिर कहा गया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 यक्स किलोमीटर। दूरी कितना है 4 यक्स किलोमीटर और कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बराबर कितने के 112 मिनट। 112 मिनट के घंटे में चेंज कर दो, क्योंकि ये जितना है पूरा किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा में 1 किलोमीटर में है, 1 मिनट में है। तो का है मात्रक बराबर होना चाहिए। गुणा भाग तभी होता है दोस्तों जब मात्रक का होता है बराबर होता है। 112 मिनट है, 60 भाग दे दो कितना हो जाएगा घंटे में हो जाएगा। सहमत हो। देखिए यही क्वेश्चन कहा गया है 5 यक्स किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 यक्स किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 4 यक्स किलोमीटर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 112 मिनट में तय करता है, तो कुल दूरी बताना है आपको। तो देखिए कुल समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। देखिए दूरी है, ये चाल है, ये दूरी है, चाल है, दूरी है, चाल है। सही है, तो अब इसको सॉल्व कर दोगे, यक्स बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यक्स बराबर 1 आ जाएगा। सही है, तो कुल दूरी बराबर देखिए कितना 5 यक्स प्लस कितना एक्स प्लस कितना 4 यक्स, कितना हो जाएगा टोटल दोस्तों देखिए 10 यक्स। सही, कुल दूरी बराबर कितना आ गया 10 यक्स। देखिए कुल दूरी बराबर क्या, देखिए 5 यक्स यक्स 4 यक्स यही जोड़ दोगे, 5 1 6 यक्स 6 4 10 यक्स, कितना हो गया 10 यक्स। कुल दूरी कितना हो गया 10 यक्स हो गया। तो कुल देखिए यक्स वैल्यू कितना 1, तो कुल दूरी हो जाएगा 10 गुणे 1 बराबर कितने के 10 किलोमीटर। यही कुल दूरी कितना हो गया दोस्तों 10 किलोमीटर। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कोई दम है नहीं, एक लाइन का क्वेश्चन है। देखिए है कुल दूरी, ये कहां से निकला, एक दूरी आप कहा गया है कितना 5 यक्स किलोमीटर 4 यक्स किलोमीटर जोड़ दिया कितना 10 यक्स किलोमीटर हो गया 10 यक्स किलोमीटर। तो 10 इंटू 1 यक्स की वैल्यू कितना 1 का गुणा करा दो 10 किलोमीटर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भैया। नेक्स्ट दो कारें एक ही स्थान और एक ही बिंदु से प्रस्थान करती हैं तथा परस्पर लंब राजमार्गों पर चलती हैं। उनकी चाल क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। 15 सेकंड पश्चात उन कारों के बीच की दूरी क्या होगी। 15 सेकंड पश्चात उन कारों के बीच की दूरी क्या होगी। लंब राजमार्गों का मतलब समझ रहे हो, जैसे 2 कार यहाँ हैं, देखिए दोस्तों 2 कार यहाँ हैं, तो यहाँ से एक कार इधर जाएगी एक कार इधर जाएगी, यही क्या हो गया लंब राजमार्ग। सही है, तो इनके बीच की दूरी यही पूछा गया है, तो क्या बन गया पाइथागोरस प्रमेय बन गया है। सही है, देखिए लंब का वर्ग आधार का वर्ग बराबर क्या होता है कड़ का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय बन गया ना। तो देखिए इधर वाला जो कितना है
48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाओगे तो 15 सेकंड में कितना दूरी तय करोगे? 48 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पहले इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए। किससे गुणा कराओगे? 5/18 से और 15 सेकंड में। सही है। तो दूरी कैसे ज्ञात होती है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, 18/5 गुणा कर दोगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा और 15 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। तो कटा दीजिए। किससे कटा दे? 6 से। 6 त्रिक 18 और 6 48 और 3 पचे 15, 25 अट्ठे 200 मीटर। कितना? 200 मीटर। सहमत हो? 200 मीटर। ये दूरी कितना हो गया? 200 मीटर। अब इधर कितना है देखिए? 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 36 किलोमीटर प्रति घंटा को क्या करना? मीटर पर सेकंड बदल लेना है। 5/18 से गुणा करोगे और कितना? 15 सेकंड में। 18 दूना 36, 5 दूना 10, 150 मीटर। सहमत हो? 150 मीटर। ये लंबाई कितना हो गया? ये लंबाई हो गया कितना? 200 मीटर। और ये लंबाई कितना हो गया? 150 मीटर। तो हे एक लंबाई कितना हो जाएगा? आपको पता है लंब का वर्ग आधार का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग होता है ना। देखिए, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। सहमत हो? कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो क्या करना है? डायरेक्ट हम देखिए 200 का वर्ग और प्लस कितना? 150 का वर्ग। सही है। अब 200 का वर्ग और 150 का वर्ग कर दोगे तो ये हो जाएगा कितना? 600। देखिए ये हो जाएगा, यहां से निकल कर आएगा कितना? देखिए 250 मीटर। सही है। अब इसको सॉल्व कर दोगे। देखिए इसको सॉल्व कर दोगे। देखिए ये कितना हो जाएगा? अगर है बच्चों, है 200 का वर्ग ना करोगे, यही देखा 20 का वर्ग कर दोगे, ई जीरो निकाल दो। 1 0 से यहाँ से निकाल दोगे। 20 विषम में 400, 15 में 225, 625 आ गया। 625 आ गया। 625 किसका वर्ग है? 25 का वर्ग है। तो है जो जीरो निकाले तो वह जोड़ दीजिए। कितना हो गया? 250 मीटर हो गया। एक तो तरीका ये है लगाने का और दूसरा तरीका देख लीजिए। दूसरा तरीका भी देख लीजिए। दूसरा देखिए, एक कितना है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। एक कितना है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है। तो इसमें क्या करना है? अब यहाँ कितना आ जाएगा? देखिए इसका वर्ग कर दोगे, यहाँ आ जाएगा देखिए 48 का वर्ग और प्लस 36 का वर्ग करके निकाल दोगे, आ जाएगा कितना? 60। सहमत हो? कितना आ जाएगा दोस्तों? 60 आ जाएगा। लेकिन अगर इसको करना है, अगर देखा 60 आ गया तो 60 को हम क्या करेंगे? देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में यहाँ हम नहीं, मीटर पर सेकंड में यहाँ नहीं चेंज किए, यहाँ दूरी नहीं निकाले हैं, यहाँ डायरेक्ट निकाल दिए। 60 आ गया। अब इसको हम किस में चेंज कर देंगे? मतलब दूरी निकालना है ना। 60 गुणे 5/18 और कितना? 15 सेकंड। सही है। 15 सेकंड। तो 10 छंग 60। देखिए और उसके जैसे 6 करना 6 और कितना आ गया? 10। 6 त्रिक 18, 3 पचे 15, 25 और गुणे 10 कर दोगे 250 मीटर। ऐसे भी हो जाएगा। और देखिए अगर इसे करना है, एक तरीका और होता है। देखिए 12 भाग इसमें भी चला जाएगा, 12 भाग इसमें भी चला जाएगा। तो 12 भाग जाएगा तो 12 चौक 48, यहाँ 4 बचेगा। 12 भाग दोगे, यहाँ का कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो देखिए 3 त्रिक, देखिए 3 त्रिक देखिए क्या हो जाएगा? 4 चौक 16, 3 त्रिक का 9, कितना आ गया? 55। कितना आ गया? 55। सही है। 55 आ गया। देखिए 3 त्रिक का 9, देखिए 3 त्रिक का 9, देखिए क्या हो जाएगा? देखिए 3 यहाँ बचेगा, यहाँ 4, 4 चौक 16, 3 त्रिक का 9, कितना आ गया? कितना आ गया? 25। 25 के यहाँ का आएगा 5। अब यहाँ 12 भाग, यहाँ से 12 भाग, यहाँ क्या करना? 12 से गुणा करा दोगे, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। सहमत हो? नहीं समझ में? फिर समझिए, 48 है जो कॉमन रहेगा, जो कॉमन 12 कॉमन है तो 12 भाग दोगे 4 बार जाएगा। एक कॉमन है 12 भाग देगा 3 बार जाएगा। तो 4 चौक 16, 3 त्रिक का 9 आ गया कितना? 25। 25 मतलब का 5। सही है। कर्डिंग 25 का मतलब 5 निकल का आएगा। तो भाग इसमें दिए हो 12 से, इसमें 12 से, इसमें 12 से गुणा करा, 12 से 12 पंजे 60। 60 को किसमें? मीटर पर सेकंड चेंज कर दीजिए। दूरी बराबर का होता है 4 गुणे समय। चाल कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यही है 18/5 और केंद्र 15 सेकंड में। तो गुणा करा दोगे, कितना आ गया? 250 मीटर। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 स्थान ए, बी और सी एक दूसरे से बराबर दूरी पर स्थित हैं। 2 व्यक्ति राजेश और सुरेश क्रमशः ए और बी से स्थान सी के लिए रवाना होते हैं। राजेश द्वारा 80 किलोमीटर की यात्रा समाप्त करने के पश्चात सुरेश के द्वारा उतने ही समय में यात्रा का 20 किलोमीटर भाग शेष बचता है। स्थान ए से
स्थान ए से 80 किलोमीटर की यात्रा समाप्त करने पर राजेश और सुरेश के बीच लंबवत प्रतिबंध प्राप्त हो रहा है। सही है? तो देखिए दोस्तों, देखिए, हाँ तो चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए समझ में आया। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और इसका हल बहुत छोटा है। क्वेश्चन जितना बड़ा रहता है हल उसका बहुत छोटा रहता है। क्वेश्चन में यही कहा गया है, 3 स्थान ए बी और सी एक दूसरे से बराबर दूरी पर स्थित हैं। अगर 3 स्थान ए बी सी एक दूसरे से बराबर दूरी पर स्थित हैं, देखिए दोस्तों, 3 स्थान ए बी और सी एक दूसरे से बराबर दूरी पर कहाँ स्थित हैं। अगर बराबर दूरी पर स्थित है तो कौन त्रिभुज निकलेगा? अगर तीनों भुजा ए भुजा ई भुजा ई भुजा तीनों भुजा बराबर हैं तो ए बी सी बराबर का समबाहु त्रिभुज, ए बी सी बराबर का समबाहु त्रिभुज। सहमत हो? ए बी सी बराबर का हो जाएगा दोस्तों समबाहु त्रिभुज। सही है। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है, ए और बी से स्थान सी के लिए रवाना होता। देखिए, 2 व्यक्ति राजेश और सुरेश ए और बी से स्थान सी के लिए रवाना होते हैं। राजेश द्वारा 80 किलोमीटर की यात्रा समाप्त करने पर, देखिए राजेश मान लीजिए यहां से चल रहा है और सुरेश यहां से चल रहा है। राजेश द्वारा 80 किलोमीटर की यात्रा समाप्त करने पर, मान लीजिए राजेश यहां से यहां तक आया और कितना आया? 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर की यात्रा समाप्त करने के पश्चात अब आगे कहा गया है दोस्तों, देखिए आगे कहा गया है, राजेश द्वारा 80 किलोमीटर की यात्रा समाप्त करने के पश्चात सुरेश द्वारा उतने ही समय में यात्रा का 20 किलोमीटर शेष भाग रह जाता है। तो जो सुरेश द्वारा यात्रा का देखिए 20 किलोमीटर भाग, इतना 20 किलोमीटर भाग का होता है शेष रह जाता है। और मान लीजिए इधर जो तय किए होंगे ये दूरी का है पता नहीं, ये दूरी पता नहीं है, लेकिन ऐसे कंडीशन बैठा है। तो अब देखिए आगे का, जबकि राजेश और सुरेश द्वारा 80 किलोमीटर की यात्रा समाप्त करने के पश्चात राजेश और सुरेश एक मतलब के बीच का है दूरी जो का है लंबवत है। का है दूरी का है दोस्तों लंबवत है। सही है। अब देखिए, अब यहां मान लीजिए यहां बिंदु पर और यहां बिंदु हम मान ले रहे हैं, देखिए ए बिंदु यहां मान ले रहे हैं, ए बिंदु, और ऐसे काट दीजिए। सही है। ए का हो गया देखिए पी, ए का हो गया क्यू। सहमत हो? अब यही बच्चों यही कट निकल जाएगा। ये कट जब निकल जाएगा, देखिए का निकल का आएगा, देखिए ऐसे निकल का आएगा। सही है। ए हो गया पी, ए हो गया क्यू, ए का हो गया सी। सही है। ए का है समबाहु त्रिभुज, ए का है समबाहु त्रिभुज। अगर समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, लेकिन प्रत्येक कोण 60 डिग्री, ए भी 60 डिग्री, ए भी 60 डिग्री, ए भी कितना रहेगा? 60 डिग्री। एक कोणवा कितना रहेगा? 60 डिग्री। तो यहाँ कोण कितना हो गया दोस्तों? एक कितना हो गया? 60 डिग्री। सहमत हो? एक कोण कितना हो गया? 60 डिग्री। अब हे दूरिया कितना बा? 20 किलोमीटर। सही है। हे हमें निकालना है, एक हम मान लेते कितना? x। सही है, ये x मान ले रहे हैं। ठीक है। तो अब देखिए सवाल यहां लगा दे रहे हैं दोस्तों, यहां लगा दे रहे हैं। तो देखिए काश 60 डिग्री बराबर, काश 60 डिग्री बराबर हो जाएगा कितना? काश थीटा बराबर होता है आधार बटा कड़। काश थीटा बराबर का होता है आधार बटा कड़। आधार आपका 20 है, कड़ कितना है? x है। काश, देखिए काश बराबर होता क्या है? देखिए काश थीटा बराबर आधार बटा कड़। सहमत हो? काश थीटा बराबर आधार बटा कड़ होता है तो काश 60 डिग्री बराबर होगा, काश 60 डिग्री बराबर आधार का है 20 और कड़ का है x। सही है। कड़ का है x। तो काश 60 डिग्री का मान होता है 1/2। 1/2 बराबर 20/x। सही है। तो x बराबर 20 दूना 40। x बराबर कितना? 20 दूना 40 किलोमीटर। x बराबर 20 दूना 40। तो हे दूरी कितना आ गया? 40 किलोमीटर। ये दूरी कितना आ गया दोस्तों? 40 किलोमीटर। तो हमसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है ए से सी की दूरी बताना है। ए से सी की दूरी बताना है। तो ए से सी की दूरी देखिए यहां से लेके यहां तक दूरी कितना? 80 किलोमीटर। और ये कितना निकल के आ गया? 40 किलोमीटर। तो ए से लेके सी की दूरी कितना है? 80 और प्लस कितना? 40 बराबर कितना? 120 किलोमीटर। सही है। क्वेश्चन कोई दम है नहीं, थोड़ा आपको समझने वाली बात थी, आप समझ जाइए। क्वेश्चन में कोई दम है ये नहीं है। तो देखिए एक बार और समझिए, ए बी सी, देखिए
यही क्वेश्चन कहा गया ए बी सी के मतलब तीन बराबर मतलब लंबवत मतलब एक समान दूरी पर बैठे हैं, एक समान दूरी पर अगर बैठे हैं का बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा। समबाहु त्रिभुज का अंतःकोणीय का मान प्रत्येक देखिए अंतःकोण ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी कितना होगा 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज के अंतःकोणों का मान 60 डिग्री होता है और कुल मिलाए कितना होता है 180 डिग्री। तो ए बी सी का बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा। राजेश ए से निकला है और सुरेश कहाँ से बी से निकला है। राजेश जब 80 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया, सुरेश इतना दूरी तय कहन भैया कि जो बचा भाग कितना है 20 किलोमीटर, तो जो बचा भाग है ये 20 किलोमीटर है, सही है 20 किलोमीटर। अब यहाँ से हमें यही निकल कर आया है, देखिए हम यही निकाल लिए हैं। देखिए पी क्यू और ये 20 किलोमीटर, ये एक्स मान ली है, मतलब कितना है मतलब 60 डिग्री, सही है। तो कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण हो, तो कास 60 डिग्री बराबर कितना आधार कितना है 20, कर्ण कितना है एक्स। तो 60 कास 60 का मान होता है 1/2 बराबर कितना 20/x। ऐसे तिक्का गुणा कर दो, x बराबर 40 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये दूरी जो बचा है ये कितना है 40 किलोमीटर, ये कितना है 80 किलोमीटर। ए से लेके सी तक दूरी, ए से सी तक दूरी कितना है 40 प्लस, ए से सी तक दूरी कितना 40 प्लस 80 प्लस 40 कितना हो गया 120 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, जो चीज ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया। बिना रुके कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है तथा रुक रुक कर यह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है, तो हर घंटे यह ट्रेन औसतन कितने मिनट रुकती है। एसएससी सीजीएल 2019 पूछा गया था दोस्तों ये। चलिए देखिए, जैसे क्वेश्चन ये है बिना रुके कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, मतलब जब कोई ट्रेन जा रही है, जब रुकेगी नहीं मतलब कहीं रास्ते में, तो जब लास्ट मतलब अपने एंडिंग पॉइंट पहुंचेगी तो कितना, जब उसका चाल देखा जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन जब बीच में रुक रुक कर जाएगी, तब लास्ट में जब पहुंचेगी तब उसका चाल देखा जाएगा कितना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, सही है, यही कहने का तात्पर्य है। तो क्वेश्चन ऐसे पता चल गया, एक घंटे में यही है ना 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए देखा ऐसे देख लीजिए पहले 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में देखिए 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना 60 मिनट। सहमत हो? अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं, तो 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 60 मिनट। तो 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना बोलो 45 मिनट। सहमत हो? अगर आपसे कहा जाए 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 60 मिनट समय लगा, तो 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में 45 मिनट का समय लगेगा, और 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 मिनट का समय लगेगा, अगर 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 20 मिनट का समय लगेगा। सही है, देखा। और देखिए इसका मतलब यह हो गया, देखिए 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा कितना है 45 मिनट का समय लगा है ना। तो देखा, लेकिन देखिए लेकिन यह दूरी 60 मिनट में तय हुआ, लेकिन यह दूरी 60 मिनट में तय हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि किलोमीटर, देखिए अतः हम कह सकते हैं कि ट्रेन प्रति घंटा रुक रुक कर चली 15 मिनट। सही है। देखिए ना समझ में आए, देखिए 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 60 मिनट,
तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 किलोमीटर कितना 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 45 मिनट। देखिए लेकिन यह दूरी 60 मिनट में तय हुआ। सही है, जब आप रुक रुक के चला 60 मिनट में आप तय किए, तो अतः हम कह सकते हैं कि ट्रेन प्रति घंटा रुक रुक कर चली कितना 15 मिनट। सही है, इसको नोट कर लीजिए। तो मान लीजिए आपको लिख के हम बताए हैं, यही मेथड 1 है, लेकिन इसको सीधी भाषा में बता रहे हैं, वही मेथड 1 होगा। पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए मेथड 1, वो जो मेथड 1 था वो बेसिक था, हमने लिख के बता चुके हैं, लेकिन ऐसे लगाना वैसे नहीं, ये डायरेक्ट लगाना है आपको। जैसे देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मतलब 60 किलोमीटर 60 मिनट में आप तय करोगे। सहमत हो बालक? सही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल का मतलब 60 किलोमीटर दूरी आप 60 मिनट में तय करोगे। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मतलब 45 किलोमीटर की दूरी आप कितने समय में तय करोगे? 60/60 गुणे कितना 45, कट गया, आया कितना आपका 45 मिनट आ गया। कितना आ गया? 45 मिनट। सहमत हो? जब आप सीधे चलोगे तो आपकी जब आप सीधे चलोगे सीधा तो कितना मतलब हो, जब आप यही का हो गया, जब आप सीधे जाओगे तो 45 मिनट का समय लग जाएगा। जब आप रुक रुक के जाओगे तो कितना लग जाएगा? 60 मिनट का समय लग जाएगा। तो रुक रुक के जब चले तो आप कितना मिनट रुके? प्रति घंटा ट्रेन के देखा, प्रति घंटा ट्रेन रुकी, प्रति घंटा ट्रेन रुकी कितना? 15 मिनट। सहमत हो? कैसे? जब 60 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय होता तो 45 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय होता, लेकिन जब आपकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा तो आप 45 मिनट का समय लोगे। जब आपकी चाल जो है कितना, जब आपकी चाल 60 किलोमीटर 45, जब आपकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहे तो आप 45 मिनट का समय लोगे। जब आपकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा रहे आप 60 मिनट का समय लोगे, क्योंकि चाल और समय दूसरे के विलोमा अनुपाती होता है। तो देखिए यहाँ 60 मिनट था, अब कितना हो गया? 45 मिनट। तो प्रति मिनट कितना रुकी? प्रति घंटा ट्रेन रुकी है 15 मिनट। ठीक है दोस्तों, देखिए मेथड 2, इसमें मेथड 2 में दूरी तो समान है ना, दूरी समान है, डी का है कांस्टेंट है। जब डी कांस्टेंट है तो चाल और समय एक दूसरे का होता है विलोमा अनुपाती होता है। तो यश बराबर का हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा और कितना है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है, लेकिन ये क्या है? ये जो कंटिन्यू बिना रुके, इसको कह सकते हैं नॉन स्पीड, मतलब बिना रुके। और कहा वेट स्पीड, मतलब रुक रुक के। सहमत हो? ये देखा बिना रुके 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से जाएगी और रुक रुक के 45 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से जाएगी। कटा दीजिए, 15 चौका 60, 15 तिया 45। तो जो टी हो जाएगा, समय और चाल एक दूसरे के विलोमा अनुपाती होता है। कब? जब डी मतलब दूरी का रहेगा कांस्टेंट रहेगा। तो कितना हो गया? 3 और 4, अंतर कितना आ गया बालक? 1। सही है, प्रति घंटा रुकी ट्रेन, प्रति घंटा रुकी ट्रेन, प्रति घंटा रुकी ट्रेन कितना? देखिए 1/4, 1/4 घंटा हवाई। सही है, इसमें 60 से गुणा करा दोगे, मिनट में चेंज हो जाएगा। कितना हो गया? 15 मिनट हो गया। सहमत हो? अब आप सोचत होगा कि कहाँ 1/3 नहीं रखे हो, बोलो कहाँ 1/3 नहीं रखे ना। तो बात समझिए, देखिए आप समझिए, थोड़ा समझना है। जब ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगी, मान लीजिए जब ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगी तो जो समय लगेगा हम माना थे 3 घंटा लगा था। कितना लग रहा है? 3 घंटा। और जब ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगी, समय लग रहा है कितना? 4 घंटा। सही है, 4 घंटा। तो कितना रुक रहा है? एक रुक रहा है। किस पर रुकेगा? इस पर। 4 घंटा यही ज्यादा है ना, तो इस पर एक देखिए 1/4 गुणे 60, 1/4 घंटा है, 60 गुणा करा दो मिनट में चेंज हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 मिनट। तो इस पर आप रुक रही है ना, देखिए इस पर ट्रेन रुक रही है ना। देखिए जो रुक रुक चल रही, कहाँ चल रही है? ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रुक रुक जो चल रही है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो जो घंटा ये है 4 घंटा इस पर है, तो रुक इसी पर रही है ना। तो हम क्या करेंगे? 1 और 1 रुक रही है किस पर? 1/4 पे गुणे कितना? 60। कितना आ गया? 45 मिनट। सही है दोस्तों, नोट कर लीजिए। इस पर और 1-2 क्वेश्चन करा दें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति यात्रा की किसी निश्चित दूरी को बिना रुके हुए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, परंतु जब वह दूरी को रुक रुक कर तय करता है तो उसकी औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो बताइए व्यक्ति प्रति घंटे औसतन कितना समय रुका? देखिए 50 किलोमीटर
यहाँ देखिए 50 किलोमीटर और रुका होगा कब, कितने, 60 मिनट में। सहमत हो? आपकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मतलब आप 50 किलोमीटर कितने समय में जाओगे, 60 मिनट में जाओगे। सहमत हो? सही है। आप कह रहे हो हमारी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब आप 50 किलोमीटर 60 मिनट में जाओगे। तो जब आप रुक रुक के जा रहे हो तो 40 किलोमीटर जाओगे, कितना, 60 मिनट में। तो लेकिन कितना, 60/50 गुणे कितना, 40। सहमत हो? देखिए 0 0 से कैंसिल हो गया और 12 पंजे 60, 12 चौक 48 मिनट। कितना, 48 मिनट। 60 मिनट, यहाँ कितना, 48 मिनट। तो कह सकते हो व्यक्ति रुक रुक के चला, यही ना, नहीं नहीं, व्यक्ति प्रति घंटा रुका कितना, 12 मिनट। व्यक्ति प्रति घंटा रुका कितना, 12 मिनट। ये मेथड 1 है, ये मेथड 1 है। अब मेथड 2 देख लीजिए, मेथड 2 देख लीजिए, डायरेक्ट देख लीजिए। आप लोग तेज बालक हो, जो भी वाईफाई क्लासेस से जुड़ा वो समझ लीजिए तेज बालक है। देखिए डी का है सुपर वाईफाई क्लासेस का है, नाम चेंज हो गया है। ये डी का है ना, डी का है कांस्टेंट है ना, डी कांस्टेंट है क्योंकि एक निश्चित दूरी तय करना है। तो यस का है चाल पहले कितना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ए का है नॉन मतलब बिना रुके, और उसके बाद जब रुक रुक के चलोगे कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा वेट करके, वेट स्पीड। सही है। 0 0 से कैंसिल हो गया दोस्तों। टी बराबर कितना आ गया, 4 और 5, डिफरेंट कितने के, 1 के। तो प्रति घंटा व्यक्ति रुका, प्रति घंटा व्यक्ति रुका कितना, 1 कितना, 5, 1/5। क्योंकि देखिए रुक रुक का समय यही 40 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो रुका कितना, 5, और कितना, यही 5 है रुकने का समय, लेकिन कितना अंतर है, 1 का 1/5 घंटा। तो 60 से गुणा करा दोगे कितना, मिनट में चेंज हो जाएगा। कितना, 12 पंजे 60, 12 मिनट। सही दोस्तों, एक का हो गया, मेथड 2 हो गया। नोट कर लीजिए, जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति यात्रा की एक निश्चित दूरी को बिना रुके हुए 4 घंटे में तय करता है, परंतु जब वह दूरी को रुक रुक कर तय करता है तो उसे कुल मिलाकर 5 घंटे का समय लगता है। तो बताइए व्यक्ति प्रति घंटे औसतन कितना समय रुका, व्यक्ति प्रति घंटे औसतन कितना समय रुका। सही है। जब देखिए एक व्यक्ति यात्रा की एक निश्चित दूरी को बिना रुके 4 घंटा में तय करता है। देखिए टी बराबर दिया गया है, देखिए बिना रुके 4 घंटा में, और रुक रुक कर कितना, 5 घंटा में। सही है। बिना रुके 4 घंटा में, रुक रुक कर 5 घंटा में तय करता है। तो हमें जब समय प्राप्त हो गया तो कुल बातें छोड़ दीजिए, बस हो गया। कितना रुका, 1। तो व्यक्ति रुका प्रति घंटा, देखिए प्रति घंटा रुकने का समय, प्रति घंटा रुका कितना हो जाए, 1 और किस पर, 5 पर। कहें 1 और कितना रुका, यही 5 घंटा रुका। जैसे आप नहीं रुकोगे तो 4 घंटे में पहुंचोगे, और जब रुक कर जाओगे तो 5 घंटा लगेगा। तो 1 रुकोगे 1 मिनट, और किस पर, यही 5 पर। तो 1/5 घंटा हो गया। 60 से गुणा करा दोगे, किसमें चेंज हो जाएगा, मिनट में। कितना दोस्तों, 12 मिनट। 12 मिनट। सहमत हो, 12 मिनट, 12 पंजे 60 ना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए, यही हमारे दोस्तों उम्मीद है। आप लोग हमें बहुत सपोर्ट करेंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।